पूर्णिया एयरपोर्ट उद्घाटन का मंच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के बड़े नेता मौजूद। लेकिन कैमरों की नजर जिस चेहरे पर सबसे ज्यादा टिक गई वो थी सीमांचल के कद्दावर नेता और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर। मंच पर जब पप्पू यादव प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचे और उनके कान में कुछ कहा, तभी अचानक पीएम मोदी खिलखिलाकर हंस पड़े। प्रधानमंत्री की यह ठहाके वाली तस्वीर और पप्पू यादव की उत्साहित झलक देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फिर क्या था, पूरे बिहार की राजनीति में चर्चा तेज हो गई कि आखिर पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री के कान में ऐसा क्या कहा जिसने उन्हें यूं ठहाका लगाने पर मजबूर कर दिया। क्या यह सिर्फ औपचारिक बातचीत थी या इससे पीछे कोई गहरा सियासी संकेत छिपा था? क्योंकि बिहार की सियासत में यह पहली बार था जब पीएम मोदी और पप्पू यादव इस तरह एक मंच पर स्नेहिल अंदाज में दिखाई दिए हों। पप्पू यादव ने सार्वजनिक तौर पर मंच से प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों की तारीफ भी की। बस यहीं से अटकलों का दौर शुरू हो गया। राजनीतिक हलकों में यह सवाल उठने लगे कि क्या पप्पू यादव अब अपनी राजनीतिक दिशा बदलने वाले हैं? क्या पूर्णिया से सांसद बनने के बाद पप्पू यादव की अगली मंजिल एनडीए का हिस्सा बनना है, या फिर यह सिर्फ लोकसभा क्षेत्र के एयरपोर्ट उद्घाटन का औपचारिक शिष्टाचार था? इस संशय की वजह भी साफ है। पप्पू यादव लंबे समय से विपक्षी खेमे में जगह तलाश रहे थे। कांग्रेस से नजदीकी रहे, लेकिन राजद की मौजूदगी के चलते उन्हें इंडिया गठबंधन में खुलकर जगह नहीं मिल पाई। तेजस्वी यादव से उनकी दूरी जग जाहिर है। यही वजह रही कि पूर्णिया एयरपोर्ट पर मोदी के साथ मंच साझा करना और ठहाके वाला दृश्य एक बड़े सियासी संदेश के तौर पर देखा जाने लगा। पप्पू के समर्थक, यहाँ तक कि जो विपक्षी खेमे के लोग हैं, उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को साझा कर लिखा जाने लगा कि इंडिया गठबंधन के मंच पर भले ही जगह न मिली हो, लेकिन पीएम मोदी के साथ पप्पू यादव यूं ठहाका लगाते हुए नजर आए। राजनीतिक जानकारों का कहना था कि सीमांचल की राजनीति में पप्पू यादव की पकड़ मजबूत है। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार होते हुए भी पूर्णिया सीट पर शानदार जीत हासिल की थी। यह वही सीट थी जिसे तेजस्वी यादव ने प्रतिष्ठा की सीट बताई और आरजेडी कांग्रेस दोनों ने यहाँ पर पूरी ताकत झोंकी थी। लेकिन नतीजा पप्पू यादव के पक्ष में गया और उन्होंने खुद को एक मजबूत क्षेत्रीय खिलाड़ी साबित कर दिया। इसीलिए जब भी वह एनडीए के मंच पर पीएम मोदी के साथ मुस्कुराते दिखे तो इससे राजनीतिक हलचल और बढ़ गए। एनडीए खेमे में भी सवाल उठने लगे कि क्या पप्पू यादव भविष्य में किसी नए समीकरण का हिस्सा बन सकते हैं। वही विपक्षी खेमे में बेचैनी थी कि कहीं सीमांचल का यह बड़ा नेता हाथ से न निकल जाए। लेकिन दिन भर चली अटकलों और कयासों पर पप्पू यादव ने शाम होते होते ही खुद ही ब्रेक लगा दिया। विपक्षी खेमे की इन तमाम कोशिशों पर भी पानी फेर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को पूर्णिया एयरपोर्ट उद्घाटन के लिए धन्यवाद तो दिया, लेकिन साथ ही बड़ा राजनीतिक संदेश भी दिया। अपने पोस्ट में पप्पू यादव ने लिखा, प्रधानमंत्री जी, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की ओर से आभार, लेकिन मखाना किसानों का दर्द सिर्फ राहुल गांधी जी समझते हैं। आप और आपकी सरकार सिर्फ उन्हें दर्द देना जानती है। यानी दिन भर जिस मुस्कान और ठहाके को लेकर राजनीतिक हलचल मचती रही, उसका नतीजा यह निकला कि पप्पू यादव अब भी राहुल गांधी को ही अपना असली नेता मानते हैं। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि मंच की मुस्कान को किसी नए सियासी समीकरण से जोड़ना जल्दबाजी होगी और इस तरह एक ठहाका जिसने बिहार की राजनीति को दिन भर गरमाया, उसका अंत पप्पू यादव के ट्वीट ने ठंडा कर दिया, जहां उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ कर अपने विरोधियों को हैरान भी कर दिया। पप्पू यादव के इस रुख पर आपका क्या कहना है, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।